जन्मभूमि की बड़ी अहमियत। तो चलो अली की जन्मभूमि देखें। अली की माँ सैयदा फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही हैं। कुफारों का कब्जा है, 360 फुट अंदर हैं, तवाफ हो रहा है। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। आप समझ में ये डर, हम पब्लिक के दिमाग के करीब के शब्द बोलते हैं। तो वो जो बच्चा पैदा होने के से पहले दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो शुरू हो गया। अब औरतों मर्दों की भीड़ में जन्म कहाँ दें? मुताफ में न देखा आओ न देखा ताव, दरवाजा काबे का दरवाजा खोला, घुस गए। किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले, टोक दे? क्योंकि जनाबे अबू तालिब की ज़ौजे मोहतरम मुतवल्लिए काबा अबू तालिब मुहाफिज़े रसूल मुहसिने मुस्तफा, हाथ में तलवार, वो भी हबीबे परवरदिगार के लिए, बचाने के लिए। किसकी हिम्मत चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा को रोके? काबे के अंदर मौला अली का जन्म हुआ। ऐसी जन्मभूमि बताओ। दुनिया में अफजल मकान मक्का, उसमें हरम, हरम में काबा और काबे में मौला अली। जब हजरत फातिमा बिन्त असद नॉर्मल हुई तो देखा, अरे बेटा तो बहुत चमकता हुआ चेहरा है, लेकिन अंधा है, ब्लाइंड है, आंख बंद है, खुलती नहीं। जो अंधे पैदा होते हैं कैसे होते हैं, वैसा मौला अली का चेहरा था, आंख बंद। खुशी तो हुई कि बेटा हुआ, मगर थोड़ा सा दुख हुआ कि अंधा हुआ। डिजेबल, अपने को समेटा, गोद में लिया बेटा, चादर से उसे लपेटा, घर आ गई। जनाबे अबू तालिब से मुलाकात हुई, शौहर से कहा देखो बेटा पैदा हुआ है, अंधा है। वो तसल्ली दी बीवी को, अरे काबे का तोहफा है, चाहे जैसा हो, अल्लाह के घर में पैदा हुआ है, जैसा भी है, बेटा तो है, चेहरा देख। ऐसा लगता है कि आसमान के सितारों ने अपना सारा हुस्न इसके रुखसार में डाल दिया हो। ऐसा लगता है कि पेशानी पर हूरें भलाई ले रही हैं। ऐसा लगता है कि पेशानी अली जन्नत की बहारों का और नूरानियत का आमाजगाह सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, जन्नत की सुंदरता का केंद्र। अब एक औरत की आदत है, अगर कोई कंप्लेंट है ना तो जो मिलेगा सबसे कहेगी, एक से कह के दिल नहीं भरता उसका। माँ से कहा तो माँ से कह कर जी नहीं भरेगा, खाला आएगी तो खाला से भी बोलेगी,
बुआ आएगी तो बुआ से भी बोलेगी, चाचा आएगा तो चाचा से बोलेगी। वही हाल औरत का है, हर औरत का, चाहे अरब हो या आजम हो। अब्बास को पता चला कि भतीजा पैदा हुआ तो देखने के लिए आए, तो फिर वही हुआ, अब्बास लड़का तो हुआ है मगर अंधा है। वो भी तसल्ली दे रहे। ताया ने देखा, तसल्ली उनसे भी, अब्बा पैदा तो हुआ है मगर अंधा है। सब उसको तसल्ली दे रहे। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हो गई। मकान से निकले रसूल, चल दिए अबू तालिब के घर और जाकर अपनी चची से कहा, कहाँ है अली? वही बात, मोहम्मद तुम्हारा छोटा भाई पैदा तो हुआ है लेकिन अंधा है। हुजूर ने फरमाया, चची जान चाहे जैसा हो मेरा है। बगैर किसी अमल के सनद मिल गई। मुस्तफा ने सनद दे दिया, अली मेरा है। जब अमल किए बगैर वो नबी का, तो खैबर की फतह के बाद वो कैसा, अमल के बाद कैसा, सोचे आप, ये मेरा है। हज़रत फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से लेकर के मुस्तफा की गोद में दिया। जैसे ही रसूल ने अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। क्या मतलब? हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए। मेरे घर में नूरानी पैदा हुआ सभी के लिए, मैं पैदा हुआ सभी के लिए। जिस घर में बच्चा पैदा होता है पूरे परिवार के लिए होता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो सभी के लिए, सभी के लिए। मगर मौला अली ने ये जाहिर कर दिया, मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए आया हूं। इसलिए माँ ने गोद में लिया तो माँ को नहीं देखा, बाप ने गोद में लिया तो बाप को नहीं देखा, चाचा ने गोद में लिया तो चाचा को नहीं देखा, नबी ने गोद में लिया तो नबी के लिए आंखें खोल दी। एक नाजुक बात बोलने का इरादा है, फतवा मत लगा, लगा भी दोगे तो कोई बात नहीं। बड़ा सालिड अकीदा है हमारा। हमारे अकीदे में बगदाद भी है, अजमेर भी है, किचौचा भी है, बरेली भी है। बड़ा सॉलिड है। हमारे नजरिए में इस्लाम नगर भी है और धामनगर भी है। तो बाबा जब अली पैदा हुए तो नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया। अली के पैदा होने के दिन या उससे पहले नबूवत का ऐलान रसूल ने नहीं किया था। हजरत खदीजा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है। हजरत ज़ैद को नहीं मालूम था मेरा आका नबी है। सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम था कि ये नबी है। ऐलान ही नहीं किया था। जब ऐलान किया तो सबने सभी ने माना। जिन जिन लोगों ने माना और जिन नहीं मानना था नहीं माना। नबूवत के ऐलान के बाद जो माने वो सहाबी, और जो नबूवत के ऐलान से पहले माने वो अली। ऐलान के बाद मानना और है, ऐलान से पहले मानना और है।
अरे जब विलादत में मार्फते नबूवत का ये आलम, तो शबाब में नबूवत की मार्फत का आलम क्या होगा। अली, ये इल्म तुम्हारा कसबी नहीं है, वह भी है, अताए इलाही है। मगर एक मिसिंग हो गई। क्या आप काबे में पैदा होकर काबा भी नहीं देखा? काबा तो देख लेते फिर बंद कर लेते, काबा भी नहीं। अरे काबा देखने के लिए तो हम लोग 4-4 लाख रुपया खर्चा करते, 2-2 लाख रुपए का उम्रा और 4-4, 5-5 लाख का हज। आपके आशिक लाखों रुपया खर्च करके काबा में जाते हैं कि काबा का दीदार होगा। कौन सा दीदार होता है? बाहरी हिस्सा। काबे की दीवार देख के लौटाते, हजरे अस्वद देख के लौटाते, मकाम इब्राहिम और हतीम देख के। आपको तो अंदर मौका मिला और फ्री में, मुफ्त। हम 4 लाख रुपया खर्चा करते, हम 10 लाख करेंगे अगर कोई अंदर हमें डाल दे। अंदर काबे का दरवाजा खोल के अंदर डाल दे, 10 लाख देंगे। और आप पहले से अंदर हो, आंख बंद, आपका गुलाम काबा देखने के लिए, बाहरी काबा देखने के लिए लाखों रुपया खर्चा करता है। आप अंदर काबा देखने के लिए आंख बंद किए हुए, मुफ्त में मौका मिला था। तू मेरे से कंपेयर मत कर, ये तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं है। अरे आज तू काबे के अंदर जाना चाहता है, आज काबा कुछ और है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। मैं जब पैदा हुआ था तो काबे के अंदर 360 बुद्ध भी तो थे। मैं देखता तो बुद्ध भी देखता, और तेरा अली काबे में बुद्ध देखने के लिए नहीं, बुतों को हटाने के लिए पैदा हुआ है। अब वजह भी साफ में हो गई कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया और काबे पे कब्जा हो गया, और अंदर बुद्ध 360, तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा, चलो अंदर। तो नबी और अली काबे के अंदर गए। बड़े बड़े सहाबा बाहर हैं, मौला अली से भी अफजल सहाबी बाहर है। या रसूलल्लाह, ये काहे को? इतना बड़ा काम था तो जो अफजल लोग हैं उन्हीं को अंदर ले जाना था। ये अली की क्या फजीलत का मामला नहीं है, या हकीकत का मामला है। ये अली की जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि को साफ करने का अधिकार पैदा होने वाले को है। और लेके चले गए, एक एक बुद्ध को उठा कर उसकी सही जगह पर रखा गया। इस्लाम में किसी चीज को मिटाया नहीं जाता, उसको उसकी सही जगह पर रखा जाता है और जुल्म से बचा जाता है, क्योंकि गैर महल में रखना ही जुल्म है। वज़ऊ शै फी गैर महल ही, तो उसको सही जगह पे रखना न्याय है, इंसाफ है। तो इंसाफ किया गया बुतों के साथ कि जो उनकी सही जगह थी वहां रखा गया। टूट जाने वाली जगह थी तो टूट जाने वाली जगह रख दिया गया। एक ऊपर, बहुत ऊपर रहा, बज़ाहिर हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो सरकार ने से अली ने कहा, या रसूलल्लाह, आप मेरे कांधे पर पैर रखकर खड़े हो जाए।
उसे भी सही जगह पहुंचा दे। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं अली नहीं, तुम मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ। अब अलअम्र फौकल अदर, जब हुक्म हो गया तो अब कंधे पर अली कैसे बैठेंगे? जब मैं उकड़ू बैठ जाऊं तब मेरे कंधे पर कोई बैठ पाएगा, खड़ा हो पाएगा और मेरा सर पकड़कर बैलेंस बना लेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठ गए, अली का दोनों कदम हुजूर के कांधे पर और जुल्फे मुबारक को पकड़ करके बैलेंस बनाया, खड़े हो गए। कदम किसका? अली का। कांधा किसका? नबी। सोचो, नबूवत के कांधे पर अली का कदम, किसी को हैरत नहीं हुई? अली का कदम नबी के कांधे पर हैरत नहीं हुई तो फिर वहां कैसे हैरत होगी जब अली का बेटा बगदाद की मस्जिद में ऐलान करे कि मेरा कदम रूए जमीन की औलिया अल्लाह के कांधे पर है। अब आप अंदर देखो, नबी गुरु बैठे हैं, अली कांधे पर खड़े, नबी धीरे धीरे नबी उठ रहे हैं, धीरे धीरे अली बुलंद हो रहे हैं, होले होले नबी उठ रहे हैं, होले होले अली ऊंचे हो रहे हैं। और जब नबी पूरे तरीके से खड़े हो गए तो अली पूरे तरीके से बुलंद हो गए। नबी बुलंद कर रहा है, अली बुलंद हो रहे हैं। इस मंजर को जब गुलामा ने अली ने देखा तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अबू अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। बड़ा लंबा मजमून है ये, उम्र का तकाजा। अभी ओपन हार्ट सर्जरी से बाहर आया हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ इसी पे लोगों को हैरत है, तो इसलिए हैरत है कि समझ रहे कि मैं बोल रहा हूँ। ये तो मखदूम समनानी जाने की मैं बोल रहा हूँ या वो बोलवा है, ये तो गौसे आजम करीम नवाज जाने मैं बोल रहा हूँ या वो बोलवा रहे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।